हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। दर्द दर्द ही नहीं है, दर्द नए अर्थ की शुरुआत है। जैसे किसी स्त्री को बच्चा पैदा होता तो बड़ी प्रसव की पीड़ा होती, वो प्रसव की पीड़ा से घबरा जाए। अभी 2-4 साल पहले इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मुकदमा चला। एक फार्मेसी ने, एक दवाइयों को बनाने वाले कारखाने ने एक दवा इजाद की, सामक दवा, जो प्रसव की पीड़ा को दूर कर देती। स्त्रियां उसे ले लें तो प्रसव की पीड़ा नहीं होती, बच्चा पैदा हो जाता। लेकिन उसके बड़े घातक परिणाम हुए। बच्चे पैदा हुए अपंग, अंधे, लंगड़े, लूले। सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किया और अब सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं उस फार्मेसी पर कि उन्होंने उनके बच्चों की हालत खराब कर दी। मां को तो पीड़ा नहीं हुई, लेकिन जिस जहर ने मां की पीड़ा छीन ली, उस जहर ने बच्चे को विकृत कर दिया। वो जिसको हम प्रसव की पीड़ा कहते हैं, वो स्वाभाविक है, वो आवश्यक है, वो होनी ही चाहिए। उसको रोकना खतरनाक है। जापान अकेला राष्ट्र है जिसने कानून बनाया है कि प्रसव पीड़ा को रोकने के लिए कोई दवा इजाद नहीं की जा सकती। बड़ी समझदारी की बात है। सिर्फ अकेला राष्ट्र सारी दुनिया में, क्योंकि प्रसव पीड़ा बच्चे के जीवन की शुरुआत है। मां को ही पीड़ा होती है ऐसा नहीं है, बच्चे को भी पीड़ा होती है। लेकिन उस पीड़ा से ही कुछ निर्मित होता है। मैंने सुना है एक किसान परमात्मा से बहुत परेशान हो गया। कभी ज्यादा वर्षा हो जाए, कभी ओले गिर जाएं, कभी पाला पड़ जाए, कभी वर्षा ना हो, कभी धूप हो जाए, फसलें खराब होती चली जाएं, कभी बाढ़ आ जाए और कभी सूखा पड़ जाए। आकर उसने कहा कि सुनो जी, तुम्हें कुछ किसानी की अकल नहीं, हमसे पूछो। परमात्मा कुछ मौज में रहा होगा उस दिन। उसने कहा अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कहा कि 1 साल मुझे मौका दो, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, देखो कैसा दुनिया को सुख से भर दूं, धन धान्य से भर दूं। परमात्मा ने कहा ठीक 1 साल तेरी मर्जी होगी, मैं दूर रहूंगा। स्वभावतः किसान को जानकारी थी, काश जानकारी ही सब कुछ होती। किसान ने जब धूप चाही तब धूप मिली, जब जल चाहा तब जल मिला। बूंद भर कम ज्यादा नहीं, जितना चाहा उतना मिला। कभी धूप, कभी छाया, कभी जल, ऐसा किसान मांगता रहा और बड़ा प्रसन्न होता रहा, क्योंकि गेहूं की बालें आदमी के ऊपर उठने लगी। ऐसी तो फसल कभी ना हुई थी। कहने लगा अब पता चलेगा परमात्मा को। कोई न मालूम कितने जमाने से आदमियों को नाहक परेशान करते रहे। किसी भी किसान से पूछ लेते, हल हो जाता मामला। अब पता चलेगा। गेहूं की बालें ऐसी हो गई जैसे बड़े बड़े वृक्ष हों, खूब गेहूं लगे। किसान बड़ा प्रसन्न था। लेकिन जब फसल काटी तो छाती पे हाथ रख के बैठ गया। गेहूं भीतर थे ही नहीं, बालें ही बालें थी, भीतर सब खाली था। वो तो चिल्लाया है कि हे परमात्मा ये क्या हुआ? परमात्मा ने कहा अब तू ही सोच, क्योंकि संघर्ष का तो तूने कोई मौका ही ना दिया। ओले तूने कभी मांगे ही नहीं, तूफान कभी तुमने उठने न दिया, आंधी कभी तूने चाही नहीं। तो आंधी, अंधड़, तूफान, गड़गड़ाहट बादलों की, बिजलियों की चमचमाहट, तो इनके प्राण संग्रहित ना हो सके। ये बड़े तो हो गए लेकिन पोचे। संघर्ष आदमी को केंद्र देता है, नहीं तो आदमी पोचा रह जाता।
इसलिए तो धनपतियों के बेटे पोचे मालूम होते। जब धूप मिली धूप मिल गई, जब पानी चाहा पानी, न कोई अंधड़ न कोई तूफान। तुम धनपतियों के घर में कभी बहुत प्रतिभाशाली लोगों को पैदा होते न देखोगे। पोचे, गेहूं की बाल ही बाल होती, गेहूं भीतर होता नहीं। थोड़ा संघर्ष चाहिए, थोड़ी चुनौती चाहिए। जब तूफान हिलाते हैं और वृक्ष अपने बल से खड़ा रहता है, बड़े तूफानों को हरा के खड़ा रहता है, आंधियां आती हैं गिराती हैं और फिर गेहूं की बाल फिर खड़ी हो जाती, तो बल पैदा होता है। संघर्षण से ऊर्जा निर्मित होती। अगर संघर्षण बिल्कुल ना हो तो ऊर्जा सुप्त की सुप्त रह जाती। प्रसव पीड़ा मां के लिए ही पीड़ा नहीं, बेटे के लिए भी पीड़ा है। लेकिन पीड़ा से जीवन की शुरुआत है और शुभ है। नहीं तो पोचा रह जाएगा बच्चा, उसमें बल ना होगा। और अगर बिना पीड़ा के बच्चा हो जाएगा तो मां के भीतर जो बच्चे के लिए प्रेम पैदा होना चाहिए वो भी पैदा ना होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को बहुत पीड़ा से पाते हैं तो उसमें हमारा एक राग बनता है। तुम सोचो, हिलरी जब चढ़ के पहुंचा हिमालय पर तो उसे जो मजा आया वो तुम हेलीकॉप्टर से जाके उतर जाओ तो थोड़ी आएगा। उसमें सारी क्या है? हेलीकॉप्टर भी उतार दे सकता है, क्या अड़चन है? मगर तब बात खो गई। तुमने श्रम ना किया, तुमने पीड़ा ना उठाई, तो तुम पुरस्कार कैसे पाओगे? यही गणित बहुत से लोगों के जीवन को खराब किए। मंजिल से भी ज्यादा मूल्यवान मार्ग है। अगर तुम मंजिल पर तत्क्षण पहुंचा दिए जाओ तो आनंद न घटेगा। वो मार्ग का संघर्षण, वो मार्ग की पीड़ाएं, वो इंतजारी के दिन, वो प्रतीक्षा की रातें, वो आंसू, वो सब सम्मिलित, तब कहीं अंततः आनंद घटता है। हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। तो विष्णु चैतन्य, दर्द है मुझे पता है, आने में भी तुम मेरे पास डरते हो वो भी मुझे पता है। घबराओ मत, आओ, अपने को बाहर छोड़ के आओ। बैठो मेरे पास एक शून्य कोरी किताब की तरह, ताकि मैं कुछ लिख सकूं तुम पर। लिखे लिखाए मत आओ, गुदे गुदाए मत आओ, अन्यथा मैं क्या लिखूंगा? तुम मुझे लिखने का थोड़ा मौका दो। खाली आओ ताकि मैं तुम में उंडेलूं अपने को और भर दूं तुम्हें। शास्त्रों से भरे मत आओ। शास्त्र तो मैं तुम्हारे भीतर पैदा करने को तैयार हूं, तुम्हें शास्त्र लेके आने की जरूरत नहीं। तुम सिद्धांतों तर्कों के जाल में मत पड़ो। तुम आओ चुप, तुम आओ हृदयपूर्वक, भाव से भरे। मुझे एक मौका दो ताकि तुम्हें निखारूं, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ूं।